अब खबरों को तफसील से जानेंगे। तलबा के एक ग्रुप ने आज जम्मू में एहतिजाजी मुजाहरे किए। ये तलबा लेफ्ट यूनियनों के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। ये लोग JNU में कुछ लोगों की तरफ से गुंडागर्दी करने के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि लेफ्ट से वाबस्ता अफराद ने यूनिवर्सिटी कैंपस में गैर कानूनी तौर पर घुसकर गुंडागर्दी की। एहतिजाजी तलबा ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। इंस्टीट्यूट्स हैं, दीज आर मेंट फॉर एजुकेशन एंड इसका डेकोरम तभी तक मेंटेन रहेगा जब तक इसमें सिर्फ पढ़ाई की ही बात की जाए, तो वही बेटर रहता है। ऐसे गुंडागर्दी करना, कैंपस के अंदर घुस के, हॉस्टल के अंदर घुस के, इनफैक्ट बच्चों को मारना पीटना, हमारी फिलहाल यही डिमांड है कि जिनको मारा पीटा गया है उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए और जिन्होंने मारा है उनको कड़क से कड़क सजा दी जाए उसकी। वो जो JNU में एक इशू हुआ है कि 25-30 लोग कैंपस के अंदर गए हैं और उनको मारा गया है, उनको इलीगली अंदर गए हैं वो, तो हम इसके फेवर में कर रहे हैं कि जिन लोगों को लगी है और साथ में जो गुंडागर्दी चला रहे हैं वहाँ पे जो कम्युनिस्ट और जो मतलब लेफ्टिस्ट हैं वहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी का एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। शिक्षकों को मारते हैं आज़ादी के नारे लगा के और कुछ नहीं है। अंजुमन शरीह शियान ने आज मरकजी इमामबाड़ा बड़गाम में एक ताज़ियती मजलिस मुनक़िद की। बगदाद में अमरीकी हमले में हलाक होने वाले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। सोगवारों की कसीर तादाद ने इस मजलिस में शिरकत की। उन शहीदों के याद में जो एक जालिम और जाबिर, दुनिया में तमाम लोगों की नज़रों में जाबिर और जालिम भी है, जिसने इन मज़लूमों के हिमायत करने वालों को शहीद कर दिया। हम सारे लोग, तमाम मुसलमान उम्मत, जो भी उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, सारे इस मुसीबत में शरीक हैं। हम इनके पसमंदगानों के तमाम मुसीबतों में शरीक बिल्कुल बराबर है। मरकज़ी इमामबाड़ा बड़गाम में आज उन शहीदों के इसाल सवाब की मजलिस मुनक़िद हुई जिनको अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पे सफ़ाकाना हालत में, बेदर्दी हालत में, दहशतगर्दी के हमले में शिकार किया और उनको शहीद किया, जिसमें हमारे हर दिल अज़ीज़ सरदार कासिम सुलेमानी और उनके साथी अबू मेहदी अल मुहंदिसी थे और उनके दूसरे भी रफ़ाका। इस बीच ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के हलाकत के खिलाफ आज बड़गाम में शिया अक्सरियती इलाकों में एहतिजाजी रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने अमेरिका की मुखालफत और ईरान की हिमायत में नारेबाजी की। खुमैनी चौक बेमना में कासिम सुलेमानी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुजाहिरीन ने अमेरिका के इस इक़दाम को गैर मुनसिफाना करार दिया और तेहरान के लोगों से इजहार यगानगत किया। हर हाल में एहतराम कर रहे हैं अपने रहबर मुअज़्ज़म को। हम उसके फरमान पे कहते हैं लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या नसरुल्लाह, लब्बैक या इमाम। हम सब एकजुट होके इंशाअल्लाहुर रहमान ट्रंप के खिलाफ, उस यहूदी सोहनिज़म के खिलाफ, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार हैं और जान देने पे तैयार हैं। कितने भी कत्ल हो जाए, कितने भी शहीद हो जाए, हम उससे डरते नहीं हैं। शहादत हमारा मीरास है। हम किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह और इनकी इस बेईमाना कत्ल की मजम्मत करते। उधर लेह में सैकड़ों लोगों ने अमेरिका के खिलाफ एहतिजाज किया। कासिम सुलेमानी की हलाकत के खिलाफ ये एहतिजाज किया गया। इसमें बड़ी तादाद में खवातीन ने भी शिरकत की। इस पुरअमन एहतिजाज के दौरान लोगों ने अपने हाथों में कैंडल लिए हुए थे। यह एहतिजाज अंजुमन इमामिया लेह के बैनर तले किया गया। एहतिजाजियों ने कासिम सुलेमानी को खराज अक़ीदत पेश किया। लोगों ने अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत की। अल-कायदा जैसे दहशतगर्दों को वजूद में लाया और इन्हीं को ख़त्म करने के लिए शहीद कासिम सुलेमानी अपनी ज़िंदगी में तमाम इंसानियत को हयात देने के लिए और इस दुनिया को अमन अमान बरकरार रखने के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया था। लेकिन ये लोग दुनिया को बर्बाद करके और जुल्म और फसाद फैलाकर अपना हुकूमत करना चाहते हैं और लोगों को, हर ममालिक को लूटने के लिए ऐसे इंसानियत को आज शहीद किया। लिहाजा हम सब गमज़दा है और हम सब मिलकर आज रहबर इनकलाब इस्लाम और तमाम ईरान के इनकलाबियों को तस्लियत पेश करते हैं।
कौम के मेमार कहलाने वाले असातिज़ा भी आज नकल करते पकड़े गए। ये मामला हंदवाड़ा में कायम बीएड इम्तिहानात के मराकज़ में पेश आया। कुपवाड़ा ज़िला में बीएड इम्तिहान में शामिल रहबर तालीम असातिज़ा के कई मराकज़ कायम किए गए हैं और गुज़िश्ता रोज़ इम्तिहानात की निगरानी करने वाली खुसूसी टीम ने हंदवाड़ा में कायम इम्तिहानी मराकज़ का अचानक दौरा किया, जिसके दौरान इम्तिहान में शामिल कई असातिज़ा को नकल करते हुए पकड़ा गया। 2 रोज़ में 34 से ज़ायद मामले दर्ज किए गए हैं। अलमिया ये है कि बीएड के इम्तिहानात में ऐसे उम्मीदवारों को भी नकल करते हुए पकड़ा गया जो मुख्तलिफ स्कूलों में बहैसियत असातिज़ा तैनात हैं और समाज में इस मामले को लेकर कई सवालात पैदा हो गए हैं। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा समेत 2 मराकज़ में इस वक्त इनके इम्तिहानात चल रहे हैं। इसी बीच प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा ने असातिज़ा की खुसूसी टीम के हमरा डिग्री कॉलेज में कायम इन इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और इम्तिहानी अमल की निगरानी की। आज कई असातिज़ा को इम्तिहान देते वक्त मोबाइल फ़ोन के साथ भी पाया गया और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अपनी आंखों से खुद देखा, आपके साथ टीम है, ऑब्जर्वर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं उनने भी रिपोर्ट दिया है। जहां पर कॉपिंग थी वी हैव टेकन स्ट्रिंजेंट मेजर्स अगेंस्ट कॉपिंग। कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया, लेकिन इसका नतीजा ये है कि मुझे लगता है कि आज डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में बिल्कुल साफ सुथरे एग्जाम हो रहे हैं। पहले दिन में 10 केस बन गए यहाँ पे और जो दूसरा पेपर था सैटरडे 34 केसेस बन गए। हमारी कोशिश यही है कि जो भी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है या होगा इंशाल्लाह वो बिल्कुल सही ढंग से होगा और हम खासकर जो ये उसातिज़ा हैं इनके जो अंडर स्कूल्स हैं, जो बच्चे पढ़ाते हैं, हम उसका मुस्तकबिल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब नकल की वबा ये टीचर्स में इंक्लूड हो जाएगा तो ये समझ ले कि हमारा जो फ्यूचर है बच्चों का ये तो जहन्नम बन जाएगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे अनपढ़ बन जाएंगे यहाँ पे। कि हमारे प्रिंसिपल साहब की बहुत काविशों की वजह से हमारे जो यहाँ पे एग्जाम आज भी हो रहे हैं, आपने खुद देखा कि बहुत फेयर और स्मूथली हो रहा है। लद्दाख में 6वें शेड्यूल के निफाज के मुतालबे के साथ लेह में एहतिजाज जारी है। तलबा 2 जनवरी से इस मामले पर एहतिजाज कर रहे हैं। इसी दौरान तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोंपा एसोसिएशन इस मामले पर खामोश है। शदीद ठंड के बावजूद तलबा अपनी मांगों को लेकर एहतिजाज कर रहे हैं। यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जो अभी जब 5 अगस्त को जब यूनियन टेरिटरी मिला था उसके बाद लद्दाख में भी कुछ जो चाहिए होता है वो हमें अभी तक नहीं मिला है, जो कि हमारा 6 शेड्यूल है। अब ज़्यादातर अभी जो भी है पॉलिटिकल लीडर, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अब यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बच्चे क्यों सड़क पे आ रहे हैं। तो बच्चे को आना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे ने स्टडी किया है और बच्चे को यह पता है कि 6 शेड्यूल मिलने से हमें क्या फ़ायदा है। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने श्रीनगर में एहतिजाज किया। मुलाजमीन का कहना था कि इनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर पूरा किया जाए, बसूरत दीगर वो अपने एहतिजाज में शिद्दत लाएंगे। एहतिजाजियों ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि इनके मुतालबात की जानिब तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि वो मुश्किल हालात में भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और चौथी है हमारी जो पेंडिंग केस है इस वक्त पड़ी है रिलैक्सेशन केस सेक्रेटरीट में। अगर ये हल नहीं हुए और पेंडिंग फाइलें जितने भी सर्कल ऑफिसों में और डिवीजनों में अगर वो यहाँ पूरी तौर उन्होंने रेफर नहीं किया है चीफ ऑफिस में, अगर ये इन 5 डिमांडों पे इन्होंने गौर नहीं किया, हल नहीं किया, तो बहरान आ जाएगा पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन पर और पीडीडी डिपार्टमेंट पे बहरान आ जाएगा। आगे मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया को कि इसमें अपनी रोल इख्तियार करे और हमें सपोर्ट करे कि ताकि हमारे जो डिमांड है हल हो जाए। इस बीच वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज ताज़ा बर्फबारी व बारिश हुई। इस वजह से दिन के दर्जा हरारत में कमी आई है। वादी के बेशतर मैदानी इलाकों में मामूली बर्फबारी और बारिश हुई है। बालाई इलाकों में मुतदिल बर्फबारी हुई है। इस बीच महकमे मौसमियात ने आज रात से मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है। उधर श्रीनगर में गुज़िश्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये गुज़िश्ता कई रातों के मुकाबले में कुछ बेहतर है। इसी दौरान इंतजामिया ने बर्फबारी से किसी भी सूरत हाल से निमटने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। मकामी लोगों ने कहा कि बर्फबारी के सबब सर्दी से कदरे राहत मिली है। कई दिनों से ठंड थी यहाँ पे कश्मीर में, तो अब जो बर्फबारी हुई है उससे ठंड में कमी हो जाएगी
और जो बहुत सारी बीमारियां थी, ज़्यादातर कफ, कोल्ड, फीवर वो थी, वो भी कम हो जाएगी। तो बर्फबारी से इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठंड में भी कमी पड़ जाएगी। If you talk about right now, sir, I'm feeling very happy because snowfall है, winter है, so we all, you know what, we are all searching for the snowfall always, and snowfall, it seems everything seems so beautiful. जितने भी टूरिस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे मेरे हिसाब से, तो I'm feeling very happy and everything is just quite good. ठंड में कितनी फ़र्क होगी सर? ठंड में बहुत फ़र्क हुई सर, बहुत फ़र्क हुआ। एंड इससे पहले सर there was chilling colds, but right now I'm feeling warm, you know, quite warm. श्रीनगर शहर में साल 2020 की पहली बर्फ़बारी आज यहाँ देखने को मिली है, जिसका लोगों ने पूरी तरह से खैर मकदम किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुबह से ही लगातार यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, हालांकि बर्फ़ अभी उतनी जमी नहीं है। ताहम महकमे मौसमियात के हवाले से माने तो आज रात और कल दिन भर भी ऐसा ही मौसम यहाँ पे रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में जो है वो मॉडरेट स्नोफॉल होगी और जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर बताया जा रहा है कि हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है। ऐसे में लोगों को काफ़ी राहत मिली है जो कड़ाके की ठंड यहाँ पे चल रही है, क्योंकि टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं। यहाँ पे नाइट टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, ताहम दिन का जो टेम्परेचर है उसमें कमी वाक़या हुई है। शबीर शाह के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और श्रीनगर। उधर जिला शोपियां के मैदानी और बालाई इलाकों में आज सुबह से ही हल्की बर्फबारी हुई। जिला के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से जारी बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त में भी खलल पड़ा। मुगल रोड भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। उधर जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है। दोनों अजला में जिला इंतजामिया बर्फबारी के पेश नज़र मुतहरिक हो गई है। वहीं महकमे मौसमियात की जानिब से वादी कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई के पेश नज़र जिला इंतजामिया पुलवामा ने प्रीछू पुलवामा में कायम कंट्रोल रूम को मुतहरिक कर दिया है। इस कंट्रोल रूम में मशीनरी को पूरी तरह मुतहरिक रखा गया है। पुलवामा के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में आज सुबह से ही हल्की बर्फबारी हो रही है। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए कायम कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जानिब से बर्फबारी के दौरान सड़कों से बर्फ हटाने का काम अमल में लाया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से बर्फबारी की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने श्रीनगर में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि सरमा के दौरान सारिफीन को बिजली की माकूल सप्लाई फराहम की जाएगी। शर्मा ने कहा कि कौमी शाहरा पर दरमानदा मुसाफिरों तक पहुंचने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एडवाइजर साहब, आपसे जानना चाहेंगे अगर इस बारी हम बात करें तो विंटर्स जो है यहाँ पे काफ़ी सख्त विंटर्स यहाँ पे है, उस पे जो बिजली की आंख मचोली है, जब कटेलमेंट होती है उस टाइम तो बिजली जाती है, ताहम जब कटेलमेंट नहीं भी होती है उस टाइम भी बिजली जाती है। क्या कुछ किया जा रहा है बिजली यहाँ पे सप्लाई को बहाल करने के लिए? नहीं, बिजली को उसकी जो कट्स हैं, पावर कट्स हैं, जब ज़रूरत पड़ रही है तो लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए। इसलिए जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी जो नई कॉरपोरेशन बनी है कश्मीर के लिए, उन्होंने कल ही ये ग्रेटर कश्मीर पेपर में भी आया है, जो शेड्यूल्ड कट्स हैं उसके मुताबिक ही कट होंगे। इनफैक्ट जो कुछ 2-3-4 लोकेलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें कट सिर्फ एक दिन में कोई 3 घंटे का है या 4 घंटे का है, लेकिन पूरा शेड्यूल जो है वो सारा नोटिफाई किया है और गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है ये पावर डिपार्टमेंट को, जो नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनी है कश्मीर के लिए, उसमें भी एक IAS अफसर इसको हेड कर रहे हैं, उनसे भी कल रिव्यू हुआ हमारा और सारी डायरेक्शन दी गई हैं कि जहाँ कट करने की ज़रूरत है वो लोगों को पहले सूचित किया जाए और उसके मुताबिक ही कट होंगे। दूसरा, नेशनल हाईवे के अगर हवाले से हम बात करें तो नेशनल हाईवे को एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए कहा गया था कि ये शदोमत से इस पे काम होगा, फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम होगा। ताहम देखा है काम की सुस्त रफ्तारी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे है और जिसकी वजह से बार बार नेशनल हाईवे बंद हो रही है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है और ख़ासतौर जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स होते हैं उनको भी सरकार की तरफ से कुछ वहाँ पर सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। इसके हवाले से नहीं, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है इसके ऊपर लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है बीच बीच में, लेकिन हमारे जितने डिप्टी कमिश्नर हैं, DC रामबन, DC उधमपुर और जो जम्मू से भी लोग आ रहे हैं डिवीजनल कमिश्नर के लेवल के ऊपर में, सारी ट्रक्स बसेस जो भी स्टैंडर्ड होते हैं उसको पूरा हम अप्रोच करते हैं और उसको ट्रैक करते हैं। और NHA की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी हमारी तरफ से ये हिदायत है कि जो हम भी कहीं कोई स्लिपेज है, जो कोई पसी पड़ती है तो उसको ठीक करें और पूरी कोशिश है हमारी तरफ से कि NHA अथॉरिटीज़ और बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं वो नेशनल हाईवे को
इमीडिएटली रिस्टोर करें जब भी ये बंद होता है तो। अगर मेटावर के हवाले से बात करें तो एक और स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, आज रात से कह रहे हैं कि मॉडरेट से हैवी स्नोफॉल होगा, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की किस किस्म की तैयारियां हैं इस बार? हमारे पूरे सारे चीफ सेक्रेटरी साहब और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जम्मू और सारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं, ये सारे को मेट की रिपोर्ट दे दी गई है और वो सभी ऑलरेडी अपने एरिया में असेस कर रहे हैं कि सड़कों को साफ़ करने के लिए जो स्नो क्लियरेंस मशीनरी को लगाना है या कहीं पर कोई स्टैंडर्ड आदमी है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसको मॉनिटर कर रही है और एकदम जहाँ भी रिलीफ प्रोवाइड करना होगा प्रोवाइड करेंगे। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर्स आए थे स्कूल्स को कि जिस दौरान यहाँ पे हालात ख़राब रहे हैं उस दौरान ट्रांसपोर्ट फीस ना लिया जाए, लेकिन हमने देखा कि उसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी स्कूल्स कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो उसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्या और इसमें मजीद कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से? नहीं, जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं उसमें जो डिसीजन है वो ये है कि फुल ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि स्कूल वालों ने भी बसें खरीदी हुई हैं और उनको भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लगता है। तो अभी हम इस मैटर को दोबारा एग्जामिन कर रहे हैं कि जो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में फुल चार्जेस थे वो नहीं लगें, लेकिन जो स्कूल की ऑपरेटिंग कॉस्ट है और जो उसके ऊपर उनको मिनिमम करना पड़ता है उसके ऊपर कोई फार्मूला निकाल के, ताकि पेरेंट्स को भी रिलीफ मिले लेकिन स्कूल को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो, क्योंकि अगर स्कूल का ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा तो फिर जो अगले बच्चे हैं उनकी फ़ीस में बढ़ेगा वो, तो उसको एक बैलेंस तरीके से जस्टिफाइड तरीके से उसको हम दोबारा रैशनलाइज करवाएंगे। वी आर एग्जामिनिंग फॉर इशूइंग अ न्यू ऑर्डर इन दिस डायरेक्शन। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।